हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, कि जून के महीने में 15 जून से 21 तक का टाइम आपका कैसा बीतने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम बिताएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में भी इसमें बात करेंगे। आप किसी को चाहते हैं तो कैसा रहेगा ये हफ्ता आपका। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर में बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी भी तरीके से कुछ भी आपका चल रहा हो प्रॉब्लम, तो उन सब के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे कि ये हफ्ता जो है आपका कैसा जाने वाला है। और सबसे पहले देखेंगे जनरली आपका फोकस जो है इस वीक में किन चीजों पर ज्यादा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, वो काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत स्ट्रेंथ महसूस करेंगे आप अपने अंदर और सही चीज़ों का साथ देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना बात सही गलत अगर आएगी ना तो आप सही का साथ देंगे, फिर चाहे अपना हो चाहे पराया हो। फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है आप में से कुछ लोगों का। मुझे बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है इस वीक के अंदर। साथ ही कुछ चीजें जो हैं आपको स्ट्रेंथ देती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं और ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी हुई है। तो हफ्ता आपका मुझे अच्छा नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। आप शादीशुदा हों, आप बिना शादी के हों, कुछ भी हो। आप में से कई लोग पूछते हैं मुझसे कि अनमैरिड लोगों के लिए, या कुछ लोग पूछते हैं मैरिड लोगों के लिए। और मैं अक्सर कहती हूँ कि ये राशिफल आप सभी के लिए है। जिस भी कंडीशन में आप हैं तो आप इसको अपने उसमें फिट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले कि आपका ये हफ्ता आपके पार्टनर के साथ 15 जून से 21 जून तक का 2024 में कैसा बीतने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी स्किल्स हैं कि वो हर तरीके का काम कर सकते हैं। हर चीज को मैनेज कर सकते हो आप। रिलेशन को मैनेज कर सकते हो, काम को मैनेज कर सकते हो, अपने आसपास की चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थॉट्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, काम में आप बहुत अच्छे रह सकते हैं। और आपको कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कुछ चालाकियां हमारे साथ हो रही होती हैं, या फिर अगर हमारे मन में होता है कि हम किसी चीज को इस तरीके से करें, इस तरीके से ना करके, तो उन चीजों से आपको बचना है। अगर दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उससे भी बचना है। साथ ही आप रिलेशन से कुछ हो सकता है कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिलेशन में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही होगी। आपको जो है उस पर काम करना चाहिए, कुछ मेडिटेट करना चाहिए, तो चीजें आपको बेहतर नजर आएंगी। जो भी आप पाना चाहते हैं वो एक एक करके आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। बट आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और अगर मैं बात करूँ ना तो वो स्किल्स रहने भी वाले हैं आप में से बहुत लोगों के अंदर। वो पावर रहने वाली है कि चीजों को आप मैनेज कर पाए, लेकिन आपको नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भी चीज उनसे छुपाइए मत। साथ में थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर अगर है, लगता है कि हाँ चीजों में दूसरे की बात ना सुनने की आदत है, तो उसको भी थोड़ा ठीक रखिए, उस पर भी थोड़ा काम कीजिए, तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं फैमिली में, तो कैसा रह सकता है आपका ये हफ्ता। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, प्रपोज करना चाहते हैं आप, बहुत अच्छा वीक है। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं चीजों को। आप इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे कि हो सकता है आपको उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिले। लेकिन आपका वीक जो है बहुत पॉजिटिव है। आप चाहें तो प्रपोज कर सकते हैं। अपने मन की बात कहने का समय बहुत अच्छा है। ये वो हफ्ता है इनफैक्ट मैं कहूंगी जिसमें आप अपनी चीजों को खुलकर बोल पाएंगे। शादी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी जल्दबाजी मुझे लगता है आप कर रहे हैं। चीजें सारी ठीक है मगर थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। थोड़ा रुकिए, ठहरिए, चीजों के बारे में थोड़ा सोचिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए। साथ ही अगर मैं बात करूं फैमिली में डिस्कस करने की, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भी टाइम सही नहीं है। आपको इस वक्त बिल्कुल भी अपनी फैमिली में बात नहीं करनी चाहिए। ये वो समय है जब आपको इस समय को ऐसे निकाल देना चाहिए शांति से। अगर लगे कि कुछ चीजें बहुत बर्डन की तरह लग रही हैं तो आप सैटर्न से रिलेटेड कुछ रेमेडी कर सकते हैं। आप जो है किसी नीडी की मदद कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो देखेंगे कि आपको जो लग रहा था ना कि फोकस कम हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही, तो वो रास्ते आपके खुलते हुए नजर आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं, आप मैरिड हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर किस तरीके का आपका हफ्ता है और आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, तो क्या रेमेडी हो सकती है देख लेते हैं।
पहले तो देखेंगे कि आपका हफ्ता कैसे जाने वाला है, आप जो मैरिड लोग हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम, और उसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हो आप। कुछ अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं आपके इस वीक में। मुझे प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है वो प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड हो, ये हो सकता है आप शादीशुदा हैं, आपके रिलेशन में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही हो जिसकी वजह से प्यार मोहब्बत होता है ना, शादी हो गई, पहले ज़रूरतें पूरी होती हैं, फिर लोग कहते हैं बाद में कुछ सोचेंगे, भाई पहले घर तो चला लें, ऐसा होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज कुछ दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस हफ्ते दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम लग रही है। साथ ही सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन भी 9 नंबर का आया है। आपको कहा जा रहा है आपके घर में यदि कोई ऐसा है कि जो कि सेवा जिनकी आप कर सकते हैं, कोई बड़ा है, कोई आपके घर में कोई ऐसा जिसको जरूरत है हेल्प की, उसके आप हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी धर्म से हो, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जहाँ भी आप जाते हो, चाहे आप चर्च जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो, वहां जाकर आपको फिजिकली सेवा करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना भाग्य बनाने के लिए सेवा एक ऐसा जरिया होता है कि जो दुनिया का सबसे अच्छा काम है, सेवा। तो आप मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी आप जाते हैं, आप वहां जाएं, फिजिकली सेवा करें। आप वहां चाहे सफाई करें, चाहे आप कुछ भी करें, वहां पर जाकर आप करते हैं तो आपको मन की शांति भी मिलेगी और रिलेशन को समझने में आपको हेल्प भी होगी। साथ ही आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं कि आप चीजों को बेहतर कर सकें, लेकिन आप लग रहा है कि कुछ अपने में उलझे हैं, आप किसी पुरानी चीजों को लेके बैठे हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप छोड़ नहीं पा रहे। हो सकता है चीजें छोटी हों, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा काम आपको करना जरूर चाहिए। मैं कहूंगी कि चीजें जो हैं आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, बस हम अपने ऊपर कई बार काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो आप ना करें, नेगेटिव चीजों को अपने सराउंडिंग में मत रखिए, क्योंकि वो हमारी तरफ पॉजिटिविटी को आने नहीं देती है। ठीक है, और ईश्वर की गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आती है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ईश्वर की गाइडेंस यही है कि गिव अप नहीं करना है। सिचुएशन कोई भी हो, हालात कोई भी चल रहे हो, गिव अप नहीं करना है। आपने, हो सकता है आपने बहुत एफर्ट डाले हो रिश्ते में, आपने बहुत कोशिश करी है रिश्तों को संभालने की, आपने बहुत कुछ किया है, दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर गाइडेंस ईश्वर की यही है कि खुद पर काम कीजिए। क्योंकि देखो, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम दूसरे को तो बदल ही नहीं सकते। हम काम कर सकते हैं तो अपने ऊपर कर सकते हैं, हम कभी दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, पर खुद पर तो कर सकते हैं ना हम। तो अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, सपोज आपने देखा होगा कभी हमारा मन खुश होता है ना, तो कोई बात भी हो जाए ना तो हम आई गई कर देते हैं कि ठीक है, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। यही वो चीज है कि अगर हम हमेशा अपने ऊपर काम करें, और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है और मैं अपने आप से बार बार कहूँ कि ठीक है, हो गया, बस इस पर इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, इट्स ओके, तो आप यकीन मानो आपने 1 से 2 बार 3 बार आपने ये बात बोलनी है और बात खत्म हो जाएगी। आप जहां आप चीजों को लंबा खींच पाते थे कि मैंने अब ये बात ही नहीं करनी, छोड़ देना, वहीं आपको दिखेगा कि आप 1 से 2 घंटे के अंदर उसी व्यक्ति से बात कर रहे हो। आप करके देखिएगा, बहुत फर्क पड़ता है, मैंने भी किया है तो आपसे कहूंगी कि आप खुद भी करके देखिएगा, चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। अदरवाइज जो हफ्ता है वो थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है चीजों में, और आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं किसी भी कारण से, कई बार काम की वजह से भी आजकल लोग दूर पोस्टिंग हो जाती है या फिर मिलना नहीं हो पा रहा होता है, कोई भी कारण हो, देख लेते हैं आपके जो इस हफ्ते में क्या क्या दिख रहा है मुझे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपके पार्टनर अगर आपसे नाराज चल रहे थे तो मुझे लग रहा है ये हफ्ता बहुत अच्छा है। जब आप उन्हें मना भी पाएंगे, कुछ सेलिब्रेशन भी कर पाएंगे, साथ में टाइम भी बिता पाएंगे, इनफैक्ट दोनों बहुत खुश नजर आएंगे आप लोग। तो चीज़ें बहुत बढ़िया हैं आपके लिए, ये हफ्ता बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगी, आप उन्हें मना पाएंगे। टाइम बहुत अच्छा है, जब आप यूज़ करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ के अंदर। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो ये वो टाइम है जब आप चाहें अगर उनसे मिलना, चीज़ों के लिए प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग जो है सक्सेसफुल होंगी, बशर्ते कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अगर आपके मन में है तो उसको आपको नहीं रखना है। आपको सोचना है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और मुझे करना ही है। तो चीज़ें पॉसिबल होती भी यहाँ नजर आ रही। साथ ही अगर आप मिलने का सोच रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है आपके मिलने की। आप चाहेंगे मिलना तो मिलने के चांसेस बिल्कुल बन पाएंगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके साथ, चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कार्ड बहुत अच्छे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि जिनको दिक्कत आ रही होगी कि शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी से रिलेटेड क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडी हो सकती है, वो देख लेते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और आपका रिश्ता आप नहीं हुआ है, आप सिंगल हैं,
तो आपका कैसा है ये वीक, साथ ही उपाय क्या हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई आ जाए। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल रह सकते हैं इस वीक में। कुछ ज्यादा इमोशंस हावी हो सकते हैं आपके ऊपर, कुछ नेगेटिविटी घेरे हुए आपको परेशान दिख रहे हैं मुझे, कुछ इमोशनल ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। जहां तक बात है रेमेडी की, तो यहाँ पर निकल कर आया है 4 नंबर की रेमेडी। आपको चींटियों को आटा देना चाहिए, और अगर आपको साउथ वेस्ट की दिशा मिल जाए और वहां पर पीपल का पेड़ मिल जाए तो आप ये सैटरडे देना शुरू कीजिए। रोज करते हैं और भी अच्छा है। और आपकी तरफ हो सकता है कोई हाथ बढ़ाता भी हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो, आपके एकांत को बांटने के लिए, मतलब आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए आपकी तरफ कोई हेल्प का हाथ भी बढ़ाता हो, और हो सकता है आप ना रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो प्लीज वो किसी भी तरीके की कोई जिद है, कोई चीज है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे और आप भी आगे से रिस्पॉन्स देंगे तो चीजें बेहतर होंगी। आपकी लाइफ में भी कोई आएगा, कोई डिवाइन पर्सन मुझे इनफैक्ट आता हुआ भी नजर आ रहा है आपकी तरफ से, हो सकता है थोड़ी सी ढील हो यहाँ पर। तो प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, अफर्मेशंस का यूज कीजिए। मेरी सबके साथ बनती है, मेरी लाइफ में हर चीज पूरी है, मेरी लाइफ में अबंडेंस है, हर तरफ से चारों तरफ से खुशियां हैं, ऐसी चीजें बोला करें। अफर्मेशंस का यूज करें, सुबह उठते एटलीस्ट जरूर करें, रात को सोते वक्त जरूर करें, और दिन भर कोशिश करें कि अपने लिए कुछ भी नेगेटिव ना बोलें, क्योंकि जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको भी अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ना। अफर्मेशन तो किसी भी तरीके की हो वो काम करती हैं। तो आप जो है 4 नंबर से रिलेटेड मैंने आपको रेमेडी बताई है, साथ में अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा इमोशनल कम रहिए। अगर लगता है कि चीजें नहीं हो पा रही हैं तो अफर्मेशन सबसे ज्यादा काम करती है, आप करके देखिएगा, चीजों में बहुत फर्क आता है। अब आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स रह सकते हैं आपके लिए इस वीक में, ये भी देख लेते हैं, और आप उनके साथ कैसा, उनके लिए कैसा सोच सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। चलिए देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कन्या राशि के लोग। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, या अभी समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो पता नहीं किस नेगेटिविटी में है। इस समय जो समय चल रहा है उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या उनका समय ही अच्छा नहीं है। आप चाह रहे हैं लेकिन वो थोड़ा स्टक है, उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दिल और दिमाग में जद्दोजहद चल रही हो, चीज़ें समझ में ना आ रही हो। हालांकि बहुत प्योर सोल हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा आप भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझने में अभी थोड़ा समर्थ नहीं है, आप कह सकते हैं। और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो वो भी ये सोच रहे हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हैं, आप रिश्ते को लेकर नेगेटिव हैं, आप जो है चीज़ों को पकड़ के बैठ गए हैं, कुछ ऐसा है जिसका आपको दुख है, आप परेशान हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रख सकते हैं कि आप किसी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं, और आपको जो बीत गया उस पर ना ध्यान देकर जो आपके पास अभी भी है आपको उस पर काम करना चाहिए, उस तरफ ध्यान देना चाहिए, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। किसी भी चीज़ को रोक कर रखने में कोई समझदारी नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप दोनों के लिए कार्ड निकल कर आया है कि आपको बुद्धि पर काम करने की जरूरत है आपके पार्टनर के हिसाब से, और आपके पार्टनर को मन पर, दिल पर काम करने की जरूरत है आपके हिसाब से। तो दोनों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, वो आपको करना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे। क्योंकि पता है, कभी भी अगर आपको लगे ना नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ रही है, तो हमेशा यही सोचना कि जिंदगी बहुत बड़ी है कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पता, कितनी लंबी किसके साथ है ये भी नहीं पता, हम किन उलझनों में पड़े हुए हैं। चीजों को लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि आज जिनसे आप बिगाड़ करेंगे, फ्यूचर में, हमारे किसी जन्म में हमें वही व्यक्ति मिलता है, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट उसके साथ नहीं खत्म हुआ है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो आपको वो तब भी करना ही पड़ेगा। मैंने कहीं सुना था, किसी से सुना था कि हम जब किसी को कुछ दे देते हैं, हमने किसी से कुछ लेना है, तो वो हिसाब किताब हमारा रह जाता है, वो चाहे पैसे का हो, चाहे इमोशंस का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, कार्मिक अकाउंट आपका रह जाता है। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को आज ही सॉर्ट आउट कर दें, क्यों ना हम अभी कोशिश कर लें कि उन चीज़ों को आगे भी तो करना ही है, क्यों ना आज ही सॉल्व करें, बात करें, कोशिश करें। और तब भी लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत में हैं, तो फिर आप कुछ वो आपका जो डिसीजन होगा वो ठीक होगा, लेकिन पहले उस पर काम कीजिए आप। तो आशा करती हूँ इसी आशा के साथ कि जो रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, कितनी पसंद आई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।